प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं 5 जिले में 300 पदों पर भर्ती हो रही है उसके बारे में जानकारी लेकर के आया हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूंगा। वो 5 जिला कौन कौन से हैं? कोरिया, नारायणपुर, बलरामपुर, सुकमा, दुर्ग। इन जिले में भृत्य, चौकीदार, सहायक ग्रेड 2, ग्रंथपाल, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला, संगीत शिक्षक, स्टाफ नर्स, खेलकूद प्रशिक्षक, योग अनुदेशक, टीजीटी, सहायक शिक्षक, इन सभी पदों पर कुल मिलाकर के 300 पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इसी प्रकार के नए वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इसके लिए सैलरी कितनी रहेगी, इसके लिए क्या क्या योग्यता लगेगी, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने का प्रयास करूंगा। आपको संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों पहले हम शुरू करते हैं कोरिया जिला से। तो कोरिया जिला में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं सदस्य सचिव स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंध समिति जो है पौड़ी, बैकुंठपुर एवं केल्हारी जिला कोरिया, इसके लिए जो नोटिफिकेशन आया हुआ है 13/7/2022 को नोटिस जारी की गई है, आप देख पा रहे हैं। जिसमें देखिए इनके लिए जो इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्वप्रमाणित संलग्न कर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से 29/7/2022 सायं 5:30 बजे तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोरिया बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ पिन नंबर जो है 497335 के पते पर अपना आवेदन भेज सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। आपको कहाँ भेजना है तो आप देख पा रहे हैं कि आपको ये जो जानकारी दी गई है यही विभाग का है, यहीं आपको क्या करना है, पोस्ट करना है अपने आवेदन को। उसके बाद आप देख पा रहे हैं जो विज्ञापित पदों का विवरण इस प्रकार से। तो विज्ञापित पदों का विवरण में देख पा रहे हैं कि व्याख्याता के लिए है व्याख्याता शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, सहायक शिक्षक, सहायक शिक्षक जो है अंग्रेजी माध्यम के लिए, तो कला, विज्ञान, गणित, भौतिकी, रसायन जो प्रयोगशाला है, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला, ग्रंथपाल, लेखापाल, सहायक ग्रेड 2, भृत्य, चौकीदार, इन सभी पदों के लिए आप देख पा रहे हैं एक एक पोस्ट है। उसके बाद देख पा रहे हैं इसके लिए जो संविदा नियुक्ति मानदेय, तो मानदेय प्रति माह रहेगा जो व्याख्याता है उसके लिए 38,100 रहेगा, जो शिक्षक रहेगा उसके लिए 35,400 और सहायक शिक्षक के लिए 25,300 रहेगा। उसके बाद साथ ही साथ भृत्य के लिए तो 15,600 रहेगा और चौकीदार के लिए भी 15,600। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं ये पदों का विवरण है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं विज्ञापित पदों का विद्यालय का नाम, ये विद्यालय कौन सा है आप देख पा रहे हैं। पहले आपको बता देता हूँ, ये विद्यालय जो है पौड़ी जिला कोरिया के लिए है। उसके बाद देख पा रहे हैं कि जो ये बैकुंठपुर जिला कोरिया के लिए, तो बैकुंठपुर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम बैकुंठपुर के लिए है। तो इसमें भी सेम इसी प्रकार के पोस्ट आई हुई है, आप देख पा रहे हैं जो है व्याख्याता के लिए, शिक्षक के लिए, व्यायाम शिक्षक के लिए, कंप्यूटर शिक्षक के लिए, सहायक शिक्षक के लिए और सहायक शिक्षक। आप इधर सब्जेक्ट देख पा रहे हैं, ये सब्जेक्ट दी हुई है, ये कौन सा विषय के लिए क्या क्या है ये आपका सब्जेक्ट दी हुई है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं ये भृत्य चौकीदार, इन सभी में, तो इन सभी के लिए भी सेम इसी प्रकार से। उसके बाद विज्ञापित पदों के जो कौन सा विद्यालय, केल्हारी के लिए, तो केल्हारी के लिए भी देख पा रहे हैं व्याख्याता के लिए है, शिक्षक के लिए है, कंप्यूटर शिक्षक, सहायक शिक्षक यहाँ ग्रंथपाल, तो यहाँ चौकीदार और भृत्य, चौकीदार के लिए नहीं, भृत्य के लिए यहाँ 2 पोस्ट है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं यहाँ कुल 70 पदों के लिए नोटिफिकेशन आई हुई है। तो आप इसका बारीकी से देख लेंगे कि आपको कौन सा स्कूल के लिए अप्लाई करना है। तो यदि आपको अलग अलग स्कूल के अप्लाई करना है तो अलग अलग आप इसके लिए आपको आवेदन करने होंगे। इसमें नियम और निर्देश दी हुई है जिसका हम अवलोकन कर लेते हैं। तो देखिए इसके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है, तो जो बोला जाए कि व्याख्याता के लिए, तो व्याख्याता के लिए संबंधित विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। उसके बाद जो शिक्षक के लिए, तो शिक्षक के लिए संबंधित विषय में जो है स्नातक होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए और जो वर्ग 2 का जो है टेट या सीटेट उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद आप देख पा रहे हैं उस जो शिक्षक के लिए, तो सहायक शिक्षक के लिए 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये दी हुई है। तो व्यायाम शिक्षक के लिए, तो व्यायाम शिक्षक के लिए क्या होना चाहिए, बीपीएड होना चाहिए। और जो ग्रंथपाल के लिए, तो ग्रंथपाल के लिए देख पा रहे हैं ग्रंथपाल के लिए जो है बी लीव होना चाहिए। और प्रयोगशाला सहायक
के लिए तो मान्यता प्राप्त बोर्ड अंग्रेजी माध्यम से जो है हायर सेकेंडरी में भौतिकी या रसायन विषय 50% अंकों के साथ, प्रयोगशाला सहायक शिक्षक के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड अंग्रेजी माध्यम हायर सेकेंडरी में जीव विज्ञान सहित 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। और सहायक ग्रेड 2 के लिए तो सहायक ग्रेड 2 के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोसेसिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए। सहायक ग्रेड 2 के लिए आप देख पा रहे हैं जो 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। और डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा, तो इसमें जो कोपा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। और 8000 की उसका स्पीड होना चाहिए। उसके बाद आप देख पा रहे हैं जो भृत्य के लिए, तो भृत्य के लिए जो मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद जो चौकीदार के लिए भी 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। जिनकी अंक सूची में ग्रेड अंकित है वे अपने विद्यालय के परीक्षा फल पंजी की सत्यापित प्रति संलग्न करेंगे, इसमें ये निर्देश दी हुई है। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे। पूर्व माध्यमिक शाला के लिए आप देख पा रहे हैं तो शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के पद हेतु अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक बीएड होना चाहिए। और जो प्राथमिक शाला के लिए तो प्राथमिक शाला के लिए जो 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ में डीएड डीएलएड होना चाहिए। चयन की प्रक्रिया तो अभ्यर्थी द्वारा कक्षा 9वीं से आगे की संपूर्ण परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में पूरा किया जाना है। चयन हेतु कोरिया जिले के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता के रूप में 5 बोनस अंक प्रदान किया जाएगा। शासन द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय संस्था से जारी अंक सूची उपाधि मान्य किया जाएगा। तो इस प्रकार से इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। संविदा नियुक्ति के लिए शिक्षक वर्ग की मेरिट सूची का इस प्रकार से अंक लिया जाएगा। सहायक शिक्षक, शिक्षक व्याख्याता के लिए तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। तो ग्रंथपाल, व्यायाम शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, सहायक शिक्षक, लेखापाल, सहायक ग्रेड, इन सभी के लिए अंक का निर्धारण इस प्रकार से दी हुई है। देखिए दोस्तों, उसके बाद जो आपको संविदा नियुक्ति हेतु विभिन्न पदों के लिए आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र आप जो है आपको जो है सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त जो प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे वही मान्य होंगे। तो इस प्रकार से इसके नियम एवं निर्देश दी हुई है। शर्तें आप देख पा रहे हैं, इन सभी शर्तों को आपको फॉलो करना है। तो आपको इसको एक बार स्वयं पढ़ लेना है दोस्तों। तो क्योंकि आप यदि इसको एक बार स्वयं पढ़ेंगे तो आपको और समझ आ जाएगा। जो मेन जानकारी था मैं आपको दे दिया। और ये जो आवेदन का प्रारूप है, इसी प्रारूप में आपको आवेदन फिल करने होंगे। दोस्तों इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। और जो है ये नोटिफिकेशन को एक बार स्वयं आप अवलोकन कर लेंगे। साथ ही साथ जो है आवेदन का प्रारूप भी आप प्रिंट करा करके स्पीड पोस्ट कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब नारायणपुर जिले में जो भर्ती होनी है स्वामी आत्मानंद विद्यालय, उसके बारे में बता दे रहा हूँ। तो लोक शिक्षण संचालनालय जो छत्तीसगढ़ नारायणपुर के द्वारा जो सिंगोड़ी तराई नारायणपुर में शिक्षण सत्र 2022-23 के लिए रिक्त पदों संविदा शिक्षकों की नियुक्ति अस्थायी रूप से किया जाना है। जिसमें आप देख रहे हैं वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन दिनांक 22/7/2022 दिन शुक्रवार को जो है 10:30 बजे से संलग्न समय सारणी, इसमें समय सारणी दी हुई है। जिसमें फार्म जमा या मूल प्रमाण पत्रों व अन्य अभिलेखों का सत्यापन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी नारायणपुर, जिला नारायणपुर के कक्ष क्रमांक 74 एवं साक्षात्कार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नारायणपुर की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है 22/7/2022 को इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाना है। जिसमें देख पा रहे हैं संविदा शिक्षक सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम के लिए 1 पोस्ट है। और जो संविदा सहायक शिक्षक प्रयोगशाला भौतिकी अंग्रेजी माध्यम, इसके लिए 1 पोस्ट है। तो इसके लिए जो योग्यताएं जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ जो अंग्रेजी माध्यम से संबंधित विषय में स्नातक की उपाधि के साथ बीएड प्रशिक्षण एवं टीईटी उत्तीर्ण अनिवार्य है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से जीव विज्ञान गणित के साथ अंग्रेजी माध्यम में उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र इसके समकक्ष उत्तीर्ण अनिवार्य है। तो जिले नारायणपुर की वेबसाइट में ज़्यादा जानकारी आप देख पाएंगे। जिसके लिए समय सारणी इस प्रकार से वॉक इन इंटरव्यू का 22/7/2022 को किया जाएगा। प्रातः 11 बजे से 12 बजे तक जो है संलग्न आवेदन पत्र भरी हुई जानकारी के साथ पंजीयन किया जाएगा। दोपहर 1 से 2 बजे तक पात्र सूची का प्रकाशन किया जाएगा। और 3 से 5 बजे तक पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जाएगा। और 5:30 बजे अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाएगी। मतलब आपको उसी डेट में पता चल जाएगा कि आपका नियुक्ति होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसमें नियम और निर्देश दी गई है दोस्तों, इसको आप बारीकी से अवलोकन कर लेंगे। देखिए इसके लिए जो उम्र है 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए ये। और जो शासन के नियमानुसार जो छूट मिलते हैं वो आपको मिलेगा ही। इसमें दोस्तों ये आवेदन का प्रारूप है। इस आवेदन को प्रारूप जो है इसको भर करके आपको वॉक इन इंटरव्यू के दिन आपको ले करके जाना रहेगा।
अब बात करते हैं दोस्तों बलरामपुर की। तो कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास बलरामपुर रामानुजगंज, मुख्यालय बलरामपुर, इसके लिए एकलव्य, ये कौन सा, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए। तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए 18/7/2022 को प्रातः 11 बजे से 4 बजे तक वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बलरामपुर कंपोजिट बिल्डिंग में आमंत्रित किए जाते हैं। तो रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है। तो दोस्तों इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो 18/7/2022 को प्रातः 11 बजे आपको उपस्थित हो जाना है। उसके बाद पदों का विवरण इस प्रकार से, टीजीटी गणित अंग्रेजी माध्यम के लिए 6, टीजीटी अंग्रेजी माध्यम के लिए 6, टीजीटी विज्ञान के लिए 5, टीजीटी कला के लिए 5, टीजीटी संस्कृत के लिए 1, टीजीटी हिंदी के लिए 2, खेलकूद प्रशिक्षक योग अनुदेशक के लिए 4, संगीत शिक्षक के लिए 6, स्टाफ नर्स के लिए 4। इस प्रकार से दी गई आयु 21 से 35 वर्ष। न्यूनतम शैक्षणिक जो योग्यता है टीजीटी के लिए संबंधित विषय में स्नातक बीएड होना चाहिए। उसके बाद जो खेलकूद प्रशिक्षक के लिए स्नातक प्लस बीपीएड होना चाहिए, और जो है संगीत शिक्षक के लिए संबंधित विषय में स्नातक, और स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग 4 वर्षीय डिप्लोमा। प्रत्येक संस्था में एक एक के मान से रखा जाएगा। तो प्रत्येक संस्था के लिए एक एक पोस्ट है बोला गया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें और जानकारी जो है नीचे दी गई है, उसको हम देख लेते हैं। ये तो पदों का अनिवार्य योग्यता आपको पता चल गया, क्या क्या योग्यताएं हैं, इसमें पदों का विवरण आपको पता चल गया। तो कुल जो है 39 पदों के लिए यहाँ भर्ती होनी है, जिसके लिए देख पा रहे हैं जो टीजीटी के लिए सीटेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जो अतिथि शिक्षकों या पार्ट टाइम के शिक्षकों के चयन संबंधी निर्देश दिए हुए हैं। तो जो है आवेदन कार्यालय में सीधे डाक के माध्यम से कार्यालय सहायक आयुक्त विकास बलरामपुर जिला बलरामपुर रामानुजगंज के आगजग शाखा में जमा कर सकते, डायरेक्ट आप जमा कर सकते हैं। इसके लिए जो आवेदन कार्यालय में सीधे डाक के माध्यम से या जा करके आप स्वयं कर सकते हैं। इसके लिए जो सैलरी क्या रहेगा, तो सैलरी के लिए की बात की जाए तो टीजीटी अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों हेतु 400 रुपये प्रति कालखंड एवं हिंदी माध्यम के शिक्षकों को 300 रुपये प्रति कालखंड का मानदेय होगा। एक दिन में अधिकतम 4 कालखंड ही मिलेगा। और खेलकूद शिक्षकों एवं संगीत शिक्षकों हेतु 250 रुपये प्रति कालखंड, और स्टाफ नर्स के लिए 750 रुपये मानदेय होगा। इस प्रकार से दी गई है। तो दोस्तों इसमें बोला गया कि हिंदी माध्यम भी है, तो टीजीटी हिंदी के लिए ये हिंदी माध्यम में आ जाएगा, और टीजीटी संस्कृत ये हिंदी माध्यम में आ जाएगा। और योग प्रशिक्षक, योग अनुदेशक, संगीत शिक्षक, स्टाफ नर्स है, इसके लिए कोई हिंदी इंग्लिश नहीं बोला गया है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देख पा रहे हैं जो कार्य अनुभव, तो कार्य अनुभव इस प्रकार से, जो कारक अनुभव है उसके लिए 3 अंक 2 अंक इस प्रकार से दिया जाएगा। ये पूरा उसके लिए अतिरिक्त अंक किसमें किसके लिए मिलेगा, ये आप बारीकी से देख लेंगे। दोस्तों आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, तो आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया आप देख पा रहे हैं। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र बंद लिफाफे में जिस पद पर आवेदित पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया गया स्पष्ट रूप से उल्लेखित करते हुए आपको प्रस्तुत करना है। तो 15/7 आवेदन सीधे कार्यालय में दिनांक 15/7/2022 को संध्या 5:30 बजे तक ही स्वीकार किया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन जो है कब आया हुआ है, इसका कोई डेट बताया नहीं गया है, लेकिन हाँ इसमें जो है ज़िले की वेबसाइट में आज ही किया गया है। लेकिन इसके लिए जो बोल रहा है कि 15/7/2022 को ही यह नोटिस जो जारी किए गए उसमें बोला जा रहा है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। उसका जो ये आवेदन का प्रारूप है ये। दोस्तों अब हम सुकमा ज़िले की बात कर लेते हैं। फिर जो दुर्ग ज़िले की भर्ती होनी है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो इसमें बोला गया प्रतिनियुक्ति या संविदा, तो दोनों प्रकार की भर्ती की जाएगी। यदि प्रतिनियुक्ति वाले मिल जाते तो पहले प्रतिनियुक्ति वाला फिर संविदा, तो आपका आवेदन करना है तो संविदा वाले भी कर सकते हैं। देखिए जो दोस्तों इसमें जो 3 विद्यालय है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विकासखंड कोंडा छिंदगढ़, और जो छिंदगढ़ में 2 है तोंगपाल, इसके लिए है। तो जिसमें देख पा रहे हैं कि प्रतिनियुक्ति या संविदा पर अपनी सेवाएं देने के इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 25/7/2022 तक आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपना आवेदन स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से जो है 5:30 बजे तक 27/5/2022 तक कर सकते हैं। पदों का विवरण इस प्रकार से दी हुई है।
तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दोरनापाल और कुकानार और तोंगपाल, इन सभी के लिए समान पोस्ट है। आप देख पा रहे हैं, देखिए शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, कला समूह, इन सभी के लिए एक एक पोस्ट है सभी जगह इन तीनों विद्यालयों में। कंप्यूटर शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए तीनों विद्यालयों में एक एक पोस्ट है। उसके सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए आप देख पा रहे हैं सभी जीव विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, कला सहित सभी के लिए एक एक पोस्ट है। उसके बाद ग्रंथपाल के लिए इन 2 स्कूल में नहीं है, उसके केवल तोंगपाल में एक पोस्ट है। भृत्य के लिए तोंगपाल में एक पोस्ट है और चौकीदार के लिए तोंगपाल में एक एक पोस्ट है। तो इस प्रकार से, और इन दोनों में एक पोस्ट नहीं है, केवल तोंगपाल में एक एक पोस्ट है। उसके बाद जो न्यूनतम योग्यता की बात की जाए तो सभी के लिए जो पहले आपको मैं बता चुका हूँ वही रहेगा, इसमें कुछ नया नहीं है। उसके बाद जो भृत्य चौकीदार के लिए इसमें रखा गया भृत्य, उसमें 5वीं पास था, इसमें भृत्य और चौकीदार के लिए जो है 8वीं पास उत्तीर्ण रखा गया मान्यता प्राप्त बोर्ड से। उसके बाद जो ग्रंथपाल के लिए B.Liv होना चाहिए, और जो सहायक शिक्षक के लिए 12वीं प्लस D.Ed B.Ed होना चाहिए, और कंप्यूटर शिक्षक के लिए B.Tech कंप्यूटर विज्ञान IT उत्तीर्ण या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MSc कंप्यूटर विज्ञान MSc उत्तीर्ण होना चाहिए, ये रखा गया इसके लिए। उसके बाद दोस्तों इसके लिए जो सैलरी की बात की जाए तो सैलरी के लिए जो स्वामी आत्मानंद विद्यालय है, तो जो शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए 35,400 है, सहायक शिक्षक के लिए 25,300 रहेगा, ग्रंथपाल के लिए 24,400 रहेगा, भृत्य के लिए 15,600, चौकीदार के लिए 15,600, इस प्रकार से इनके लिए रखा गया है। तो आवेदन का प्रारूप आपको ये दिखा दे रहा हूँ। तो आवेदन का ये प्रारूप है, इस प्रारूप में भर करके आपको आवेदन जो है करने होंगे। तो आवेदन आपको कहाँ करना है ये आपको पता चल गया। तो ये आपको आवेदन जो है इस डेट तक आपको कर लेना है दोस्तों, ये रखा गया है ये। उसके बाद आपको और आगे जो है ये संपूर्ण जानकारी आप एक बार स्वयं अवलोकन कर लेंगे दोस्तों, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप www.sujkumar.government.in पर जाकर के अवलोकन कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों अब मैं दुर्ग जिले में जो भर्ती होनी है उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। इसमें दोस्तों आप देख पा रहे हैं कार्यालय अधिष्ठाता चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कंचादुर दुर्ग के लिए 12/7/2022 को नोटिस जारी की गई है, जिसमें बोला गया है कि वॉक इन इंटरव्यू का आयोजित किया जाता है। कहाँ से? सोमवार से शुक्रवार आयोजित की जा रही है। 12 जुलाई 2022 की स्थिति में रिक्त पदों का जानकारी इस प्रकार से है। तो 12 जुलाई 2022 की स्थिति में 156 रिक्त पद है, जिसके लिए जो है वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन सोमवार से शुक्रवार किया जा रहा है। इसमें पद इस प्रकार से दी हुई है, आप देख पा रहे हैं एनाटॉमी, साइकोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट्री, फार्मा, इन सभी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये दी हुई है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं जो पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन और जो पीडियाट्रिक्स और डर्मेटोलॉजी, इन सभी के लिए क्वालिफिकेशन ये दी हुई है। उसके बाद ये इसके लिए क्या क्या पद है, कितना पोस्ट है, ये आपको साइड में दिख रहा है। ये पदों की संख्या आपको ये दिख रहा है, ये सेकंड ये जो बोला गया है ये पोस्ट है, कितना पोस्ट है ये आपको साइड में दिख रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, इन सभी के लिए, ट्यूटर के लिए। उसके बाद आप देख पा रहे हैं इधर आगे जो है और ये साइकिएट्री और रेस्पिरेटरी मेडिसिन, जनरल सर्जरी और आर्थोपेडिक, ENT और ऑप्थेल्मोलॉजी, इन सभी के लिए आपको साइड में दिख रहा है कितना पोस्ट है। इस प्रकार से कुल 156 पदों के लिए यहाँ OBG और ये इस प्रकार से इन सभी के लिए दी हुई है। उसके बाद इसमें बोला गया है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर जो जारी आरक्षण के दिशा निर्देश का पालन किया जाता है। तो कुल 156 पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन सोमवार से शुक्रवार की जा रही है 12 जुलाई से। तो आप जा कर के वहाँ भाग ले सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार के नए नए अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ।